हेलो गाइस, के साथ सभी लोग आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज ब्लेंडर का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं समझाने वाला हूँ। कॉम्प्लिकेटेड काफी लोगों को लगता है ये, और वो क्यों लगता है मुझे नहीं पता। और सबसे पहली बात तो लोग शायद उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, है ना। मेन ये रीजन है। हम लोग इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे, सिंपली हम लोग सीखने वाले हैं आज UV एडिटिंग। ठीक है, सो UV एडिटिंग फटाफट हम लोग सीखेंगे। UV एडिटिंग क्या है, कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, सब बताऊंगा। पहले आ जाते हैं कि ब्लेंडर आप लोगों ने खोल लिया, UV एडिटिंग की कहाँ जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात तो टेक्सचरिंग जो एक चीज रहती है ना। अभी आपको इस क्यूब को कलर करना है तो आप टेक्सचरिंग करोगे, यहाँ पे आके टेक्सचरिंग करोगे तो वो आप लोग को एक ऑप्शन रहता है टेक्सचरिंग का। और कभी कभी लोग टेक्सचर को अप्लाई भी करते हैं ऑब्जेक्ट पे। ये सब मैंने सिखाया हुआ है मेरे ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, बेसिक से उठाया था मैंने एकदम, कैसे क्या क्यों। फिर उसके बाद अब हम सीखेंगे UV, फिर आगे और बहुत सारे टॉपिक्स है कवर करने को। सो सबसे पहले आते हैं कि UV एडिटिंग कैसे करनी है, और सबसे पहले तो क्या होती है ना, क्या होती है ये तो जान ले। अब समझो फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्यूब। ठीक है, सो मैं इस क्यूब को डिलीट नहीं करूंगा। मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो डिफॉल्ट क्यूब को डिलीट करते हैं, हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये बहुत प्यारा दिख रहा है। सबसे पहले आते हैं एक इसको मटेरियल अपन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि ये क्यूब है तो मैं जिसको थोड़ा सा ना इस तरह लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ऑन द सर्फेस एंड देन विल सिलेक्ट द मटेरियल। तो ये एक एड ऑन है, इसको ब्लेंडर किट बोलते हैं। इसको कैसे डालना है, कैसे इंस्टॉल करना है, मैंने आपको वीडियोस में सिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहीं से अपन एक मटेरियल उठाएंगे। सो यहाँ पे आ जाओ, मटेरियल सर्च करते हैं फॉर एनी मटेरियल। तो आई थिंक सो विल गो विद दिस मार्बल टाइल्स, नहीं, या फिर अपन कोई ब्रिक का देखते हैं। ब्रिक के जो टेक्सचर रहते हैं ना, उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कैसे UV करना है, क्या करना है। ठीक है, ये वाला कौन सा ले, ये लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इनको मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, अपन ने इस मटेरियल्स को अप्लाई किया है, अब इसके टेक्सचर बन जाएंगे। ये सब बेसिक्स है भाई, बेसिक तो आ जाना चाहिए मतलब आप लोगों को। ठीक है, अभी तक आगे बढ़ते हैं। अब ये हम लोग को क्यों नहीं दिख रहा, बिकॉज वी आर इन सॉलिड मोड। जाते हैं मटेरियल प्रीव्यू में, ये देखो तो इस तरह आप लोग को दिखता रहेगा ये टेक्सचर जो मैंने अभी अप्लाई किया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताऊं। ठीक है, ये जो मैंने टेक्सचर अप्लाई किया है इसमें बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं। अगर आपको ये ब्लॉक्स बड़े चाहिए, मतलब आप लोग एक वॉल बना रहे हो, उसमें ना आपको थोड़े कम ब्रिक्स चाहिए। जितना अप्लाई हो रहा है, अभी इतना अप्लाई हो रहा है, मुझे इतने सारे ब्रिक्स नहीं चाहिए। तो आप कैसे करोगे? उसके लिए आप लोग को जो टेक्सचर है, ये जो टेक्सचर है, इसको आप लोग को ना थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, और फिर ही आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो वो उसी प्रोसीजर को ही बोलते हैं UV एडिटिंग। UV एडिटिंग करने के लिए स्पेशली एक टैब रहता है यहाँ पे, लेआउट, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, वैसे यहाँ पे UV एडिटिंग करके टैब रहता है, उस पे आ जाओ। अब सबसे पहली बात तो इसको सेटअप, सबसे पहले आपको सामने अगर ये खुला, ठीक है, मतलब यही खुलेगा, तो आ जाओ, Z प्रेस करो यहाँ पे रह के, और यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू। ओके, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे फोकस कर देता हूँ इसको। हाँ, अब सुनो, ये जो टैब है ये आपका ना, ये है लेआउट, है ना, वो है, और ये है UV टैब। ठीक है, यहाँ पे आप UV करोगे। UV क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्यूब है, ठीक है, तो इमेजिन करो ये एक बॉक्स है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक बॉक्स है और इसको मैंने खोल लिया, ओपन कर दिया, तो ये कैसा दिखेगा? चलो एक काम करता हूँ, आप लोगों को बना के भी दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को शायद थोड़ा अच्छे से उसे समझे। जस्ट इग्नोर द प्रोसेस जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए एक अच्छा सा बनाता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या है? तो ये आप इमेजिन करो कि ये है एक बॉक्स, है ना। अब इस बॉक्स को अगर आप खोलोगे तब कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। ठीक है, ये चारों साइड इसके, और ये बॉटम और ये टॉप, है ना, ये टॉप ऐसा आएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसा आप लोग कुछ फिगर मिलेगा। तो बेसिकली जो टेक्सचर रहता है ना आप लोग का, कोई भी अगर आप इमेज टेक्सचर जो भी लोगे ना, वो ऐसे कॉम्बिनेशन में अप्लाई होता है। वो ऐसे क्यूब पे अप्लाई नहीं होता है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पहले वो फ्लैट करता है, और फिर फ्लैट सरफेस पे वो लोग टेक्सचर को अप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल। ठीक है, अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो अब इसको तो इग्नोर करो, आ जाते हैं इस पे UV एडिटिंग। तो अभी अगर मैं ये पूरा सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेंडर का जो नया आप बोल सकते हो अपडेट आया है, वो क्या है? वो अपडेट ये है कि आपको ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमारे टाइम पे जब ब्लेंडर 2.9 था और उसके पहले के जो भी वर्जन है, उसमें हम देखोगे ना कि हम लोगों को सोचना पड़ा था कि अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्यूब है, तो मैं इसको खोलूंगा तो कैसा दिखेगा। तो ये सब आपको पहले सोचना पड़ा था। अब मैं अब यूज कर रहा हूँ ब्लेंडर 3.6 आई थिंक। तो ब्लेंडर 3.6 में वो ऑटोमेटिकली सोच देता है कि हाँ, इस बंदे को क्यूब है तो क्यूब के कितने 4 साइड, मतलब तो कितने का रहेगा, 4 साइड्स करेगा। तो बस वो ऐसे करके आपको बना के दे देगा। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये इस चीज को है ना एडिट करना है। अब मैं बोल रहा था कि हाँ, इसमें आपको बहुत सारे ब्रेक्स दिखते रहेंगे, छोटे छोटे, बट मुझे इतने सारे ब्रेक्स नहीं चाहिए। तो उसको एडिट करने के लिए पहले तो सबसे पहले इन चारों साइड को सिलेक्ट करो। अगर आप इन चारों साइड को सिलेक्ट नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपको सिर्फ टेक्सचर दिखाएगा, और ये आपने कुछ भी अनसिलेक्टेड रखा हुआ है तो सिर्फ वो दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको आप
आपको ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया, अब आपको 4 साइड्स दिख रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है कि ये 4 साइड्स, ठीक है, ये 4 साइड्स में हमने इतने स्केल में ही टेक्सचर को अप्लाई किया है, समझ रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल इतने स्केल में टेक्सचर को अप्लाई किया, फिर रिपीट, यहाँ पे एक रिपीट टेक्सचर आया, यही सेम रिपीट टेक्सचर आया, फिर यहाँ पे रिपीट टेक्सचर आया, यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे रिपीट, ऐसे करके पूरा इमेज ये जो आप देख रहे हो वो बना है। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपली ये सिलेक्ट करो, एस दबाओ और इसको स्केल डाउन कर दो। आप देखोगे कैसे इमेज छोटी हो रही है। तो अब मैंने इसको क्लियर कट पूरा ये कर दिया है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अब ये जितना इमेज है उतना ही यहाँ पे इमेज रहेगा। अगर मैं इसको और छोटा करता हूँ तो ये देखो, ये जितना इमेज है उतना यहाँ पे इमेज है। पर अगर मैं इसको स्केल अप करता हूँ तो इसमें आप लोग एक पैटर्न नोट करोगे कि ये एक्सटेंड होते जाता है, यानी ये जो टेक्सचर है वो डबल होते जाता है। सिंपल सेम टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई होएगा, फिर यहाँ पे और ऐसे करके पूरा ये इमेज बनाता है, ठीक है, ये वाला इमेज। तो ये तो हो गई बात कि हाँ, अब अगर आपको जो भी ब्रिक्स है वो मतलब जो भी टेक्सचर है वो ऐसे करने हैं। अब लगेगा कि बहुत कॉमन है, अगर जहाँ पे ब्रिक्स नहीं है वहाँ पे तो यूवी की मतलब काम ही नहीं रहेगा, पर ऐसा नहीं है। बहुत जगह होता है काफी सारे टेक्सचर्स का जो रफनेस रहता है या जो शाइनीनेस रहता है वो ना कभी कभी स्ट्रेच हो जाता है कोई ऑब्जेक्ट में। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे क्या, ठीक है। सबसे पहले इसको ना स्केल एक्स भी कर सकते हो आप लोग, ये भी बता जाओ। ये देखो, अगर आप लोग को थोड़ा ऐसे रखना है ब्रिक्स को, है ना, थोड़े से स्क्वायर शेप में रखना है ब्रिक्स को, तो आप ऐसे। अगर आप लोग को थोड़े से ट्रायंगल शेप में रखना है ब्रिक्स को तो ऐसे, ये देखो, सॉरी रेक्टेंगल शेप में रखना है तो ऐसे। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। तो ये तो एक उसका बोलते हैं ना कि एक उसका पहलू हुआ। बट हाँ, अगर इसमें समझो कि फॉर एग्जाम्पल की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ब्रिक का टेक्सचर है ही नहीं, तो अपन ये प्लेन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। एंड लेट्स सी समथिंग, कोई भी एक ऐसा अच्छा सा मटेरियल लेते हैं जो कि ये हो सकता है बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं, तो यही अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यूवी की क्यों जरूरत है, ठीक है। अप्लाई हो गया, अब आ जाओ यूवी पे, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो। तो अभी आप लोग को ये टेक्सचर दिखता रहेगा, ठीक है, बहुत ही सुपर्ब दिख रहा है ये टेक्सचर, ठीक है, नाइस। तो ये देखो, अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आ गया आपके 2D स्केल में, ठीक है। और ये जो आप पीछे देख रहे हो जिस पर अभी तक इमेज आई नहीं है, बट हाँ इमेजिन करो कि वो जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये आपकी इमेज है जो टेक्सचर को अप्लाई करती है, जैसा टेक्सचर अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर मुझे इसको बढ़ाना चढ़ाना है तो वो अपन कर सकते हैं स्केलिंग करके, ऐसे या ऐसे, कुछ ऐसे करके स्केलिंग करके। ये देखो, अब जैसे कि मुझे ऐसा कुछ करना है तो ये देखो, ये ऐसा बन जाएगा कि हाँ रेडिशनेस थोड़ा ज्यादा हो गया और स्टफ लाइक दैट। थोड़ा बढ़ाओगे, स्केल करोगे तो ब्लैकिशनेस ज्यादा हो जाएगा। ये तो हो गया एक और यूज। अब मैं एक और यूज दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा रहता है। तो चलो इसको डिलीट करते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अपन डालेंगे, अब क्या डाले, प्लेन डालते हैं और इसको एक्स के स्केल में, सिर्फ और सिर्फ एक्स के स्केल में स्केल कर देते हैं। तो एक्स के एक्सिस में मैंने स्केल कर दिया, ठीक है। मैं इसमें अगर कोई भी मटेरियल इनपुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो टाइल्स देखते हैं, ठीक है। ब्रिक्स हो गया ना, टाइल्स बता देता हूँ मैं, ठीक है। टाइल्स, तो कोई भी एक अच्छा टाइल्स अपन सिलेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल ये कर रहे हैं या कौन सा करें, यही करता है, ठीक है, कलरफुल है। तो मैंने ये अब टेक्सचर जो है टाइल्स का वो मैंने इस पे अप्लाई किया, थोड़ा टाइम लेगा बट हाँ एट द एंड हो जाएगा। सो लेट्स सी, ये देखो, ये प्रॉब्लम बहुत जन फेस करेंगे। अब ये क्या टेक्सचर है, इतना गंदा टेक्सचर। तो बेटा ये टेक्सचर का प्रॉब्लम नहीं है, ये यूवी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए सिंपली वापस आ जाओ यूवी पे। अब मैंने आपको पहले बोला था कि कोई अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेच्ड है, ठीक है, कोई अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेच्ड है तो वो आपको ऐसे दिखाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि अरे मैंने ना इधर तो यार मैंने ना ऐसे मतलब बोलते ना कि एक्स एक्सिस पे स्ट्रेच करके बनाई चीज, यहाँ पे ऐसे क्यों आ रही है। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट रहेगा वही आएगा, ठीक है। क्यूब यूज करोगे तो क्यूब आएगा, या जो भी यूज करोगे वो डिफॉल्ट ही आएगा, इसमें स्ट्रेचिंग नहीं रहेगा, ठीक है। बट हाँ, ये आप लोग को ये बता देगा कि कैसे वो आपके टेक्सचर को यूज कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मुझे ना इसको फिक्स करना है तो मुझे इसका यूवी फिक्स करना पड़ेगा। और यूवी कैसे फिक्स होगा, जो मैंने यहाँ किया है वो मुझे यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक्स पे स्केल किया, मुझे यहाँ पे भी एक्स पे स्केल करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करो, एस एक्स करो और स्केल करो, ठीक है। ओ ये तो एक्स मिस हो गई, एस। तो थोड़ा सा पहले इसको ऐसे करते हैं, फिर एस एक्स। आप देख रहे हो कि बहुत सारे टेक्सचर एक साथ अप्लाई हो गए एकदम जोर जोर से, जो अच्छा नहीं दिख रहा है ना। तो उसके लिए इसको बस सिंपली स्केल डाउन कर दो। ये देखो अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा और स्केल डाउन कर दो, चाहिए तो, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। ये देखो, और इसको आई थिंक थोड़ा सा और स्केल ऑन एक्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे, बस। ये देखो अब ये टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है। तो कंपेयर करो कि पहले कैसा दिख रहा था, क्योंकि कोई भी अगर स्ट्रेच्ड ऑब्जेक्ट है, जो भी अपन ने इसमें स्ट्रेच किया ना ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस, तो उसका जो टेक्सचर रहता है वो भी स्ट्रेच हो जाता है। अब उस स्ट्रेच टेक्सचर को फिक्स करने के लिए यूवी एडिटिंग यूज होती है। तो होपफुली आप लोगों को समझ गया रहेगा कि यूवी एडिटिंग क्या होती है, कैसे यूज करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। और होपफुली आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझा, मतलब होपफुली मतलब कुछ अगर नहीं समझा तो मुझे कमेंट्स में बता देना। और कमेंट्स में भाई जाके जो चाहिए वो लिखो, ठीक है। मैं आप लोग के हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।